मैं सच्ची कह रहा हूँ भाई साहब, तुमसे आंखों देखी बात कह रहा हूँ। अगर दुश्मन सामने से आकर अटैक करे तो एक अंदाजा रहता है, एटलीस्ट डिफेंड करने का मौका तो मिलता है। लेकिन पीठ पीछे से आकर चाकू मारे तो पलट कर देखने तक प्राण पखेरु उड़ चुके होते हैं। देवसेना, तुम ही बताओ बेटी। हाँ अंकल, विराट ने राम को चाकू मारा। पुरुषोत्तम राय, तुम्हारे घर से संबंध जोड़ने के बाद हर पल कोई ना कोई नई समस्या सामने आ रही है, कोई ना कोई सरदर्दी का काम हो ही रहा है। आज मेरा बेटा आईसीयू में पहुंच गया है। 24 घंटे तक उसे ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, तब तक कुछ नहीं कह सकते, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। अगर मेरे बेटे ने जिंदा बाहर आकर मुझे डैडी कहकर पुकारा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसमें जो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, एक एक को मैं इसकी सजा दूंगा। समधी जी। दीदी, क्या सच में विराट ने ही ये किया था? मैं वहीं पर थी, मैं खुद इस बात की गवाह हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। देवसेना, राम कैसा है अब? मैं ब्लड बैंक में गया था। राम का जो भी ब्लड ग्रुप है मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कर दिया है। वो लोग कहीं से भी अरेंज करके ले आएंगे। शाबाश, अच्छा नाटक कर रहे हो विराट। ब्लड सकर भी तुम ही हो, ब्लड डोनर ढूंढने का बहाना करने वाले भी तुम ही हो। अंकल, तुम चुप रहो बेटी। बोलो विराट, तुमने ऐसा क्यों किया? अंकल, मैंने क्या किया है? राम को चाकू मारने वाले तुम ही हो ना? मैंने कुछ नहीं किया अंकल। मैं तो राम से मिलने गया था, लेकिन पीछे से उसे किसी ने चाकू मार दिया। झूठ झूठ मत बोलो विराट, तुमने ही ये काम किया है, मैंने खुद देखा था। तुम्हारे हाथ में चाकू था, वहां तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं था। तुमने गलती की है विराट, बहुत बड़ी गलती की है। नफरत, ईर्ष्या, जब ये दो चीजें इंसान के मन में घर कर लेती हैं ना, तो उसे ऐसे ही बर्बाद करती हैं। उसे 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अगर राम की जान को कोई खतरा नहीं रहा तो ठीक है, अगर कुछ हुआ तो तुम सबको एक एक करके सजा दूंगा, चक्रवर्ती जी बोल कर गए हैं। अगर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी ना, तो पुलिस वाले अभी भी तुम्हें अच्छी तरह से। जननी, कम से कम तुम तो मेरी बात समझो। मैं राम से मिलने गया था, ये सच है, लेकिन उस पर अटैक करना या उसे खत्म करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। विराट, मैं आपकी बात पर विश्वास करती हूँ, लेकिन दीदी ने हमारे सामने कभी झूठ नहीं बोला। जननी, पापा, राम कैसे हैं अब? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है बेटी। अगर दूसरा हॉस्पिटल होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। शुक्र है अपना ही हॉस्पिटल है, अपने ही डॉक्टर हैं। एक और बात,
फिर भी 24 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए ही कहा है। ए विराट, तुमने मेरे बेटे की हत्या करने की कोशिश की, पीठ में चाकू मारा। ये अपनी किस्मत समझो कि अभी मेरा बेटा जिंदा है, वरना मैं तुम्हारे घर तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट भेजने वाला था। पता है ना, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम अभी जिंदा हो। मेरे बेटे की जिंदगी और मौत के बारे में 24 घंटे के बाद पता चलेगा। मैं भी तुम्हें उतने ही घंटे की मोहलत दे रहा हूं। प्रार्थना करो, अपनी जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना करो। हाँ बोलिए मैडम। सर, अभी अभी मुझे खबर मिली। नफरत इस हद तक हो सकती है मैंने नहीं सोचा। देखिए, आप जो भी कहो, मैं उसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ूंगा। आप क्या करोगे सर? बताइए, क्या करोगे? गुंडों को भेजकर पिटवाओगे? शूट करवाओगे? उससे आपका क्या फायदा होगा? देखिए, अभी आपके लिए अपने बेटे का ठीक होना जरूरी है या बदला लेना जरूरी है? पहले उसका ठीक होना जरूरी है। ठीक है, तो पहले आप उसके ठीक होने पर ध्यान दीजिए। ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है? डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहना होगा ऐसा कहा है। ओके, हमारा ही हॉस्पिटल है ना, इसलिए सब्र है। सब्र रखना तो जरूरी है, लेकिन वो बिजनेस में, बेटे की जिंदगी में नहीं। अच्छा चक्रवर्ती सर, डॉक्टर के हाथ से बात निकल गई तब तो कोई चमत्कार नहीं होगा। सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब धन्वंतरी जैसा वैद्य है तो आप डॉक्टर पर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? लगता है समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा।